स्टार्ट करें? हाँ यस सर। देखो नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स। सर्कल्स में सिंपल सी बातें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। क्या क्या पढ़ी हुई हैं? जो हमने 9th क्लास में आपने फेमस से कंसेप्ट पढ़े होंगे कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पता ही है सबको। आर्क क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, ऐसी वैसी चीजें। ठीक है, फिर हमने वो पढ़ा कोड क्या होती है ना, कोड के सारे रिजल्ट्स पढ़े, सब चीजें आती है ना। एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक ट्रेपीजियम, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था 9th में। बात समझ आ रही है? सर्कल्स ओके है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने अभी 10th में सर्कल्स पढ़ना है ना, वो सर्कल पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे देखो, मेनली हम टेंजेंट की बात करेंगे कि टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट टू सर्कल इसका मीनिंग क्या होता है, इसके पूरे अच्छे से कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है, सारे करवाऊंगा आप लोगों को। टेंजेंट टू अ सर्कल, बात समझ आ रही है? अभी हमें क्या पढ़ना है, एक सर्कल और एक लाइन का रिलेशन पढ़ना है। देखो सर्कल और लाइन का रिलेशन पढ़ना है इस 10th क्लास में। अब 10th क्लास में हमें एक सर्कल और एक लाइन के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। ये बात समझ आई? अभी हमें करना क्या है, बात समझ रहे हो ना? यस सर। सर्कल और लाइन का रिलेशन पढ़ना है। सर्कल और लाइन का रिलेशन कैसे? देखो एक सर्कल है, एक लाइन है, लाइन है, ये एक सर्कल है। अब केस पहला हो सकता है जब लाइन सर्कल से दूर जा रही है, मतलब सर्कल को ना तो कट कर रही है ना टच कर रही है, दूर से निकल गई। पहला केस ये बन सकता है, हो सकता है ये रिलेशन कि सर्कल इधर है, लाइन दूर निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक केस बन गया। अच्छा साथ साथ लिखते जाना, ठीक है, साथ साथ लिखते जाना। अगला केस, अगला केस क्या बन सकता है, ध्यान से, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं आप लोग साथ साथ लिखते हो। एक सर्कल है और एक लाइन सर्कल को कट कर जाए। एक सर्कल है, एक लाइन सर्कल को कट कर जाए, कट्स द सर्कल, और सर्कल को कट करेगी तो 2 पॉइंट्स पे ही करेगी। ऐसे नहीं हो सकता एक पॉइंट पे कट कर जाए, वो तो फिर टच हो जाएगा। एक पॉइंट वाला केस भी करवाऊंगा। ईशा इधर ध्यान दो, अगर वो कट करके जाएगी तो 2 पॉइंट्स पे ही करेगी ना, तो इस लाइन को एक स्पेशल नाम दिया गया, इसको बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट, समझ रहे हो? सीकेंट ऑफ अ सर्कल, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो सीकेंट ऑफ सर्कल क्या होती है? एक लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटती है। ये लाइन लिख लेना इसको, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल, अ लाइन विच intersect the circle at 2 distinct points. Very important to note, at 2 distinct points is known as secant of circle, is known as secant of circle. secant, सर्कल की secant, सिर्फ लाइन का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ एक लाइन का कोई वजूद नहीं है। सर्कल और लाइन, जब लाइन सर्कल को काट जाए, और काटेगी मतलब 2 पॉइंट्स पे काटेगी, ऑब्वियसली सी बात है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटे तो वो लाइन सीकेंट ऑफ सर्कल होती है। एम आई क्लियर? एक डेफिनेशन ही थी। यस सर। ऊपर वाली लाइन का कोई नाम है? ऊपर वाली लाइन का कोई नेम नहीं है, नो नेम, नो नेम। मतलब अपनी नॉलेज में तो कोई नाम नहीं है यार इसका, ना हम इसको पढ़ते हैं, ना कोई जरूरत है, कोई लेना देना ही नहीं है। बात समझ आ रही है? मतलब मेरे दायरे में जो मैथमेटिक्स है उसमें इसका कोई नाम नहीं है। अभी हो सकता है इसका नाम कहीं जाके होता हो, मतलब इतनी हायर बात में, समझ रहे हो? मतलब मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है इस नाम का, कोई नाम का मतलब ही नहीं है, और हमें पढ़ना ही नहीं है। बात समझ रहे हो? बस लाइन सर्कल से दूर निकल गई। और हाँ, हम +1 +2 में वो जरूर पढ़ते हैं कि लाइन कब दूर निकलती है, कब नजदीक होती है, कब काटती है, वो किस चीज आपको मैं बताऊंगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। वेरी गुड। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, अगला लास्ट वन, क्या केस हो सकता है? केस थर्ड, कोई बताएगा? जब लाइन बताएगा? जब उसको एक पॉइंट पे टच करके चली जाए। शाबाश, जब लाइन ऐसी लाइन हो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए, टच करके जस्ट छू के जा रही है इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पे छू के जा रही है।
और इस लाइन का स्पेशल नाम दिया गया टेंजेंट, जिसपे हमारा चैप्टर रुका हुआ है सारा। टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। जैसे सीकेंट ऑफ अ सर्कल होती है, ऐसे टेंजेंट ऑफ, छू के जा रही है एक पॉइंट पे, जस्ट एक पॉइंट पे। और सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट्स, जैसे इस पॉइंट पे थोड़ा सा ही पॉइंट चेंज हुआ, टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज, थोड़ा सा ही पॉइंट चेंज हुआ, टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज, थोड़ा सा ही पॉइंट चेंज हुआ, फिजिक्स में आएगा सर्कुलर मोशन, सर लेकिन एक टेंजेंट पॉइंट की का डायरेक्शन चेंज। नाइन्थ में पढ़ा था। एक पॉइंट का तो एक ही टेंजेंट हो सकता है ना? हाँ, एक पॉइंट पे तो यूनिक टेंजेंट होगा, एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होगा, इसका भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होगा, लिख लेना इस बात को भी। एट वन पॉइंट देयर इज अ यूनिक टेंजेंट। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने इसको ऐसे बनाया, किसी ने इसको ऐसे बनाया, एक ही यूनिक डायरेक्शन में जाएगा वो। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर भी है। मानते हो इस बात को? यस सर। यस सर। यस सर। बात समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो टेंजेंट की भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल is a line that intersect the circle exactly at one point। सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब छू रही है, टच कर लो। टच लिख लोगे तो भी बहुत अच्छा शब्द है ये, टच। टच करके जा रही है, बस प्यार से छू के जा रही है। समझ रहे हो ना? छू के जाना। आगे बढ़े, अगर टेंजेंट क्लियर हुआ थोड़ा सा। यस सर। यस सर। क्या बात है। जितनी क्लास आप इंटरेक्टिव रखोगे उतनी एनर्जी मेरी लगेगी पढ़ाते समय। आप लोगों ने अभी तक तो मुझे इतना नोट कर ही लिया होगा। सर हाँ जी, ये यूनिक डायरेक्शन वाला बताना, मतलब प्रूफ कर दो। हाँ देखना यार, हाँ पहले उससे एक छोटा प्रूफ और कर दूं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। ओके सर। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। पहली प्रॉपर्टी, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, दिमाग खोल के बैठो सारे, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब मैं बोल रहा होता हूं तो उसको समझा भी करो, ऐसे नहीं इंग्लिश लिख के फिर समझना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आदत डालो अभी से, जब मैं बोल रहा हूं तो साथ साथ समझो। A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसको प्रूफ करते हैं। देखो कितनी प्यारी बात है। कहते एक सर्कल है, ध्यान से समझना, बस समझने वाली बात ये सारी। यहां पे एक टेंजेंट है, मान लो यहां पे एक टेंजेंट है जो छू के जा रही है प्यार से। ये टेंजेंट हो गई, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया रेडियस। कहते प्रूफ करना है कि जो ये रेडियस होगा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। बात समझ आ रही है? टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये प्रूफ करना है। देखो कैसे करते हैं प्रूफ, ध्यान से, समझने वाली बात है, सिर्फ समझना, सारे का सारा ध्यान स्क्रीन पे देना। चलो मानते नहीं है कि परपेंडिकुलर है, मत छोड़ो। ये देखो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस प्लस समथिंग, ये वाला डिस्टेंस। समझ रहे हो ना? ये डिस्टेंस
रेडियस प्लस समथिंग ये वाला टुकड़ा। उसके बाद अगर थोड़ा सा नजदीक आए तो रेडियस तो उतना ही रहा, ये वाला टुकड़ा कम हो गया ना, ये वाला टुकड़ा कम हो गया, दिख रहा होगा। उसके बाद थोड़ा और नजदीक आते हैं, रेडियस और ये वाला टुकड़ा कम हो गया और ज्यादा, थोड़ा और नजदीक आते हैं, रेडियस और ये वाला टुकड़ा और कम हो गया। यहां पे आके क्या हुआ, सिर्फ रेडियस ही रह गया। यहां पे आके क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जस्ट एक पॉइंट पे सिर्फ रेडियस ही रह गया। उसके बाद फिर क्या होना शुरू हुआ, रेडियस और फिर थोड़ा सा टुकड़ा बढ़ गया, फिर रेडियस थोड़ा सा टुकड़ा बढ़ गया, फिर रेडियस थोड़ा सा टुकड़ा और बढ़ गया। अब ध्यान से बताना मुझे सोच के, अगर एक पॉइंट है और एक लाइन है, मैं कहूं अगर ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है और ये आर है, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा ना। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट है, हमने ये तो देख ही लिया कि ये शॉर्टेस्ट है, तो इसको परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट वन। ये तो लॉन्गेस्ट हो जाएगी ना, लॉन्गेस्ट दिख रही है हमें, तो इसको तो 90 होना ही पड़ेगा, यही इसका प्रूफ है। दिस एंगल मस्ट बी 90। किसी को मेरी बात समझ आई क्या नहीं आई? यस सर, यस सर, Yes, sir. यस सर। जन्नत, दिशा, निकिता, यस सर। मनीषा रानी, बात समझ आई? इसका कोई लिखने वाला प्रूफ नहीं है, बस ऐसे ही करना है, लिखना है तो लिख भी सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. हरसीरत समझ आई? यस सर। जेसिका बजाज, यस सर। साथ के साथ ही मीटिंग ज्वाइन करना, ठीक है? जल्दी लिख लो अपनी भाषा में इसको, जल्दी से जल्दी प्रूफ को लिख लो, जल्दी अपने हिसाब से लिखो। और जब मैं मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करूंगा, मुझे वीडियो ऑन चाहिए, मुझे बोलना ना पड़े दोबारा। थोड़ा रहम करो यार गले पे। जो कंफर्टेबली कर सकते हैं, जिनको लगता है कि सर की बात माननी चाहिए, जिनको नहीं लगता वो रहने दो।